अब ये इंडिया में डायबिटीज जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पूरी दुनिया का कैपिटल डायबिटीज का इंडिया है। इसने अपना रुख बदला, इसका बिहेवियर बदल गया और डायबिटीज अब यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। मैं आपको मिसाल दे दूंगा, यूरोप और अमेरिका में डायबिटीज 6th डिकेड यानी 60 बरस के बाद पीक हो जाती है। अच्छा। और इंडिया में अगर देखोगे 30 और 40 के एज ग्रुप में देखी जा रही है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा या ज़हनी दबाव, क्या ये भी शुगर का बाइस बन सकता है यंग पॉपुलेशन में? वो यहाँ 9% जैसे लोगों को डायबिटीज है। तो लद्दाख से ज़्यादा है? हाँ, लद्दाख से 3 टाइम्स। और अगर आप देखो जी जम्मू में कश्मीर से भी डबल है, 18% लोगों को। ज़ियाबितीस या शुगर ताहयात रहने वाली ऐसी बीमारी है जो हर साल लाखों अफराद को मुतासिर करती है। और अगरचे 40 बरस के ज़ायद के उम्र के अफराद इससे मुतासिर होते थे, लेकिन आजकल 25 से 30 बरस के नौजवान भी इससे मुतासिर होते हैं और आए रोज़ इसकी तादाद भी बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादी कश्मीर के मारूफ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन सोगरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई। वेलकम है आपका ईटीवी भारत में। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, चूँकि हम देख रहे हैं कि ज़ियाबितीस एक ऐसी बीमारी है जो कि ताउम्र रहती है। हम देख रहे थे कि पहले ये बुज़ुर्ग अशखास में हुआ करती थी 40 के बाद, लेकिन अब नौजवानों में ये देखी जा रही है और इसमें आए रोज़ इजाफा भी देखा जा रहा है। नौजवानों में ज़ियाबितीस का ख़तरा क्यों बढ़ रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि डायबिटीज़ का बिहेवियर इस खासकर इंडिया में या पूरे दुनिया में भी बदलता जा रहा है। इसकी कई वजूहत है, मैं इनको वजाहत करने की कोशिश करूंगा, मगर पहले आपको ये बता दूं कि ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको अंग्रेज़ी में टेक्निकल टर्म में बोलते हो, उर्दू में हम ज़ियाबितीज़ बोलते हैं। कुछ लोग इसको आम फाम लैंग्वेज में शुगर की बीमारी से ताबीर करते हैं। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज की लेवल मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। हर किसी के शरीर में, खून में शुगर का मालिक्यूल शुगर दौड़ता जा रहा है और इसकी कटअप अगर 100 मिलीग्राम से ऊपर चली जाएगी तो हम बोलते ही एबनॉर्मल है, खाली पेट अगर लेंगे। और जब ये 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से तजावुज़ करती है, उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो पहले ये उम्र रसीदा लोगों को ज़रूर होती थी और शायद हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उन दिनों, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी थी, सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं था, तो डिटेक्ट भी नहीं होती थी। तो आजकल अगर आप देखेंगे डायबिटीज़ का रुख 2-3 डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 1, हमारे पूरे कंट्री में डायबिटीज़ अगर आप मेजर टाउन्स में देखेंगे वो बढ़ती जा रही है, उम्र रसीदा लोगों को भी, यंग लोगों को भी। अच्छा। नंबर 1। और अगर आप देखोगे, हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी तजावुज़ कर गई। और अब जब डायबिटीज़ का पहले चाइना कैपिटल होता वर्ल्ड का टाइम, अब ये इंडिया में डायबिटीज जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पूरी दुनिया का कैपिटल डायबिटीज का इंडिया है। अच्छा। इंडिया में क्या हुआ, इसने अपना रुख बदला, इसका बिहेवियर बदल गया और डायबिटीज अब यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। मैं आपको मिसाल दे दूंगा, यूरोप और अमेरिका में डायबिटीज 6th डिकेड यानी 60 बरस के बाद पीक हो जाती है। अच्छा। और इंडिया में अगर देखोगे 30 और 40 के एज ग्रुप में देखी जा रही है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन, जो हमारा असासा है, इंडिया का असासा क्या है, इंडिया का रिसोर्स क्या है, वो हमें यंग पॉपुलेशन। बिल्कुल। हम दूसरे देशों से तरक्की क्यों कर रहे हैं, हम तरक्की के राह पे इसलिए गामजन है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यंग है, प्रोडक्टिव। जो पॉपुलेशन सोसाइटी को, ऑफिस को, फैमिलीज को मतलब
अर्न करते हैं, इकोनॉमी देते हैं, वही पॉपुलेशन डायबिटीज से अब असरअंदाज हो रही है, हो जा रही है। और जो मुज़िर असरात डायबिटीज़ के होते हैं, चाहे इससे आँख खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट पे असर होता है, ब्रेन पे असर होता है, नर्व्स पे असर होता है, यानी हर उज़ू को ये मुतासिर करती है, एज़ा को उनको ये मुतासिर करती है। अगर हम इस पर कुछ कला कमा ना करेंगे, ये हमारी यंग पॉपुलेशन को जब पूरी तरह इम्पैक्ट करेंगी, उससे हमारी इकोनॉमी पे भी बुरा असर बढ़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यंग जनरेशन में डायबिटीज़ क्यों होती है, और जिस तरह से आपने खुद फरमाया कि आम हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको मैं इस तरीके से जवाब दूंगा, डायबिटीज़ के एक्चुअली कुल मिलाकर 3-4 टाइप्स हैं। एक टाइप डायबिटीज़ का टाइप है जो बहुत ही कॉमन है, जिसको हम कॉमन गार्डन वैरायटी डायबिटीज़ बोलते हैं, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़। वो यूजुअली जिसकी हम बात कर रहे थे वो अडल्ट्स में होती थी। दूसरी जो रेयर टाइप डायबिटीज़ जो कम मकदार में पाई जाती है, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली वो अक्सर बच्चों को होती थी, और एक स्टार में आनन फानन आ जाती है, और शुगर की लेवल बहुत बढ़ती है, और यूरिन में शुगर आता है, पेशाब आते हैं, प्यास लगती है, और वज़न कम हो जाता है बच्चे का। और अगर उसको जल्दी जल्दी इंसुलिन इंजेक्शन न दिया जाए, वो कोमा में चला जाता है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। ये डायबिटीज 1 का, हाँ, ये जानलेवा बीमारी है अगर इंसुलिन ना दिया जाए। लेकिन खुशकिस्मती से ये इंडिया में बहुत कम परसेंटेज में पाई जाती है, 1-2%, 3%, 5% से कम ही है। लेकिन अब कोई नया बिहेवियर आया, जो मैं आपको कह रहा हूँ, वो आया कि अब हमें वो टाइप 2 जो अडल्ट्स में होती है, वो टाइप 2 अब हमारे बच्चों में हो रही है, यंग जनरेशन। हाँ, उसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमें टाइप 2 की तरह वो बिल्कुल हमारी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ा मुंसलिक है। बिल्कुल। तो ये जो मैं आपको बोल रहा था, डायबिटीज़ ने इंडिया में बिहेवियर चेंज किया, एक बिहेवियरल चेंज हो गई, एक कैरेक्टर हो गए, ये यंग जनरेशन में आती है। और जिसको भी ये बीमारी होगी, उसके लिवर में फैट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। और तीसरा क्या होता है, ये फैट खाली लिवर में नहीं, हार्ट में, पेनक्रियाज में और एजाब में भी फैट जमा हो जाता है। पहली वजह है मोटापा। हाँ, तो वो फैट बॉडी में भी आ सकता है, और लेकिन अंदर के विसरल वाइटल ऑर्गन्स में पहले फैट डिपॉजिट होता है। फिर और इसके साथ हमारी दिमागी मानसिक तवाजुन में भी फर्क पड़ता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और अदर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी यंग लोगों को हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो इस सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये यंग एज से ही आपके ऑर्गन एजिंग शुरू हो जाती है। तो ऑफकोर्स जाहिर सी आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, और इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लिवर डिस्फंक्शन, क्रॉनिक लिवर डिजीज बढ़ जाते हैं, सिरोसिस जिसको हम बोलते हैं, ये बढ़ते हैं। तो ये इसमें लिवर में जो ब्लड सर्कुलेशन में इंसुलिन पहले बढ़ता है, हाई लेवल हो जाती है, उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और बाद में इंसुलिन की लेवल कम होती है, फिर शुगर बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और दूसरे ट्राइग्लिसराइड, दूसरे लिपिड्स, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। फुट में एम्पुटेशन करनी पड़ती है, हैंडीकैप हो जाता है इंसान। और अगर ये और ऑर्गन्स पे गया, लिवर पे गया, किडनी पे गया, इंटेस्टाइन पे गया, तो उन ऑर्गन्स को भी मुतासिर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजह यही है कि खान पान में जो तग़य्युर तब्दील हो रहा है, तर्ज ज़िंदगी हमने चेंज की वजह यही है। लाइफस्टाइल के साथ गहरा ताल्लुक है, भले कि आपको जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी ये भी कि ये अक्सर फैमिलीज में होता है, खानदानी तारीख होती है, बहन को होता है, मदर को होता है, फादर को होता है डायबिटीज, हार्ट अटैक, सिस्टर को पीसीओडी होता है, और किसी को कुछ होता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम सारी फैमिली में रन करता है, लेकिन अगर मदर फादर को है, बच्चों को ज़्यादा चांस है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा या जहनी दबाव, क्या ये भी शुगर का बाइस बन सकता है?
यंग पॉपुलेशन में? बिल्कुल, ये तो आज लाइफस्टाइल के साथ मैंने जो चीज़ें अभी तक बताई, मैक्सिमम लोगों को पता है कि लाइफस्टाइल मतलब कि खान पानी खा रहे हैं। नहीं, लाइफस्टाइल में देखिए, पहला लाइफस्टाइल में एक चीज़ है, आप मोबाइल, टीवी, रेडियो, लैपटॉप, चाहे वो आपके साथ जॉब के साथ जुड़ा हो या आप तफरीह के लिए यूज़ करते हो या आपको बिहेवियरल चेंज आई, सब लोग यूज़ करते हैं, आप भी करते हो, जिस तरीके से भी करते हो, ये आपको पहले लेजी बनाता है, एक ही जगह रहते हो। हमारे बच्चे आप बाहर फील्ड में गेम नहीं खेलते, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वहां नहीं खेलते हैं, वो मोबाइल पे इसी मोबाइल पे खेलते हैं। तो आप एक ही जगह बैठते हैं। और फिर हमारे देश में अनकंट्रोल एडवर्टीजमेंट से रेगुलेशन नहीं है। जब आप कोई मैच देखते हो या कोई प्रोग्राम देखते हो, कोई क्लिप देखते हो, उस रील में बीच में आपको ऐड आता है खाने का, और वो अनहेल्दी फूड का ही, बिल्कुल, और वो आपके बिहेवियर के साथ जुड़ जाता है और आपका बिहेवियर बनता है, यू बिकम सेडेंटरी एंड योर ब्रेन आल्सो गेट्स यूज्ड टू दीज थिंग्स। आप वही खाना, बच्चे वही लेते हैं जो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आता है, हेल्दी खाने का तरीका ही बदल जाता है। और आजकल जो हमारे बहुत सारे जो विलेजेस थे वो खत्म हो गए, आज विलेजेस भी अर्बनाइज हो गए, वहाँ पे भी हर चीज जंक फूड अवेलेबल है। बिल्कुल, आप देहात में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, वहाँ भी आपको चिप्स पैकेट मिलेगा, कोक मिलेगा आपको, वहाँ भी हर वाला जूस मिलेगा। सो देर आर प्रोसेस्ड फूड्स एंड देन देर आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। जो ये प्रोसेसिंग फूड्स है उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है जो हमारे सेहत के लिए मुज़िर वैसे भी है। फिर कंटेमिनेशन होती है, चाहे आपने गुंदम का कुछ बना, आलू का कुछ बना, उसमें जो पेस्टिसाइड कंटेमिनेंट होता है, क्योंकि आपको फूड को एक दिन बीमारी से बचाते हैं तो वो ऐड हो जाता है। फैट भी एबंडेंट क्वांटिटी में खाते हैं हम, चर्बी जैसे तेल, चिकनाई वाली चीज़ें, चर्बी, और कार्बोहाइड्रेट मीन्स रोटी, राइस, गुंदम, सारा कितना खाते हैं, बेडंग खाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम कंपैरिजन करें जम्मू कश्मीर को मुल्क की बाकी रियासतों से, यंग पॉपुलेशन में डायबिटीज़ यहाँ कितनी है जम्मू कश्मीर में जब हम बात करते हैं? देखिए, अभी हमने कंप्लीट की एक नेशनल डायबिटीज़ जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से हमने वो कंप्लीट की। उसमें पूरे यूटीज़ और स्टेट्स में स्टडी करी गई। लास्ट हमने JNK और जम्मू कश्मीर लद्दाख में की। मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। अभी हमने वो रिसर्च पब्लिश नहीं किया, बट अनऑफिशियली मैं बताता हूँ, हमारे लद्दाख में 3.6% लोगों को डायबिटीज़ है। वो यहाँ 9% जैसे लोगों को डायबिटीज़ है। तो लद्दाख से ज़्यादा है? हाँ, लद्दाख से 3 टाइम्स। और अगर आप देखो जी, जम्मू में कश्मीर से भी डबल है, 18% लोगों को मिडिल एज में ज़्यादा है। और यंग पॉपुलेशन में भी आप मानोगे बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर परसेंटेज में डायबिटीज़ होने लगा है। और जो मैंने अपना रिसर्च किया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमने अगर देखा, 2 चीज़ें हमने देखी। एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यंग लड़कियों को, यंग वीमेन को होता है, उनको बच्चा नहीं बनता, इनफर्टिलिटी होती है, उनके मर्दों की तरह बाल आने लगते हैं, ये बाल निकलते हैं, वजन बढ़ता है, फैटी लिवर हो जाता है, दिमागी तवाज़ुन में प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता रेगुलर। उस PCOS में दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट ऑफ डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हाँ, उनमें भी उनको हमने देखा 50% ऑफ 46.9% ऑफ यंग गर्ल्स जिनको एज है 20s, उनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज होता है। इंडिया में 19.3% गर्ल्स को, यंग लेडीज को PCOS होता है। दैट मीन्स अगर 1/4 को या 1/5 ऑफ पॉपुलेशन को डायबिटीज है, उनमें हाफ को डायबिटीज प्री डायबिटीज। दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन में कम से कम 8-10% यंग को, लेडीज को है ही प्री डायबिटीज। जो मेल्स है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम
जो स्पीशीज का इक्विवेलेंट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमने अपना डेटा देखा, 20% स्कूल चिल्ड्रन को 20% स्कूल चिल्ड्रन को ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मीन्स उनको ऑलरेडी फैट बॉडी में ज़्यादा है, उनको ओबेसिटी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो कुछ ही सालों में अगर चांसेस बढ़ने के रिवर्स नहीं करेंगे आपको लाइफस्टाइल को, दे आर गोइंग टू गो फुल फ्लेजेड डायबिटीज। अच्छा, तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अगर हम देश के साथ देखेंगे, जैसे चेन्नई है, दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, मेट्रो सिटीज़ जो उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ की परसेंटेज 20 से 30% के बीच में आ रही है। और जम्मू कश्मीर कहीं पीछे नहीं है। श्रीनगर देखोगे, सिटी में जम्मू देखोगे, वहाँ भी सिग्निफिकेंट परसेंट। पहले लोगों को लगता था कि ये भलाई इलाका है, लद्दाख ऊपर है, ये है, यहाँ लोग सब्जी ज़्यादा खाते हैं, ये ज़्यादा जंक फूड से ज़्यादा नाता नहीं है और वर्जिश करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको और एक चौंकाने वाली बात बता दूंगा, जो यहाँ के गुजर और बकरवाल पॉपुलेशन, ट्राइबल, जिनको हमने देखा जो हमेशा चलते हुए ज्यादा खाते नहीं, सिर्फ बेचारे भागते रहते हैं पहाड़ों में मवेशियों के साथ, बिल्कुल, उनका खाना भी नहीं है, उनमें भी डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत मकदार में है। फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है और इस पर रिसर्च को बढ़ावा देना है, ताकि हम देखें कौन सा फूड सेफ है, कौन सा अनसेफ है, किस फूड में कितनी मिलावट है, कैसे प्योरीफाई किया जाए। डॉक्टर साहब, सेगमेंट 16 में रोज़ाना की बुनियाद पर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ओपीडी होती है और आप भी पेशेंट्स को देखते हैं, तो यंग जनरेशन में आप किस नौइयत के पेशेंट्स देखते हैं? फीमेल ज़्यादा है या मेल ज़्यादा? देखिए, जो हमें यंग डायबिटीज़ ऑफ कौन सी यंग डायबिटीज़ लेकर आते हैं? हमारे पास डायबिटीज़ यंग, जैसे मैं एम्स न्यू दिल्ली में था, हमारे पास डायबिटीज़ ऑफ यंग क्लिनिक सैटरडे होता था, और हमने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में भी डायबिटीज़ ऑफ यंग क्लिनिक सैटरडे को रखा। तो उस क्लिनिक में हम देखते हैं मर्द, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्चुअली दोनों आते हैं, लेकिन गर्ल्स का मकदार है ना थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि मैंने बोला जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला इशू है, ये लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिवर्स की जा सकती है यंग एज में डायबिटीज़? देखिए, अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ रेमिशन बहुत कम चांसेस होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो ऑटोइम्यूनिटी से बहुत कम चांसेस, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ का बिल्कुल, अगर कोई मोटा है, अगर किसी को गलत लाइफस्टाइल है, तो उनको प्री डायबिटीज़ कंडीशन में हमने पिकअप किया, तो उसको रिवर्स करने के बहुत चांसेस है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एडहेरेंस बेकार बंद रहे। हाँ, और हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर रिवर्स टोटली नहीं कर सकते, एटलीस्ट डिले कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसलिए अगर हम लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह से पहले सिखाएंगे लोगों को, तो इससे मेरे ख्याल से रिवर्सल भी चांसेस हैं और डेफर करने के भी चांसेस। सहूलियात की जब हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूट में किस नौइयत की इस शोबे में सहूलियात दस्तियाब है इस वक्त जब हम कंपैरिजन करते हैं बाकी अस्पतालों से? देखिए, हमें सोरा इंस्टीट्यूट इज़ ए टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट, और हमें आगे इसको क्वार्टरनरी लेवल पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो फैसिलिटीज़ वर्चुअली एट पार विद एनी सेंटर, गुड सेंटर इन इंडिया या इवन अब्रॉड, जैसे एम्स, पीजीआई अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, एसजी पीजीआई बॉम्बे में, साउथ में कई इंस्टीट्यूट, वो हमारी फैसिलिटीज़ आर सेम। इनफैक्ट हमारे पास जो डीएम प्रोग्राम है, जो हम एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, एमडी के बाद डीएम एंडोक्रिनोलॉजी करते हैं, और अब हम पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी में भी डीएम शुरू करा रहे हैं, और डायबिटीज़ का अलग फेलोशिप भी कर रहे हैं, पीएचडी भी करा रहे हैं। इसका मतलब हमारी फैसिलिटीज़ बहुत आगे हैं, और हम दूसरे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स या दूसरे
हॉस्पिटल्स हैं उनके स्टाफ को भी हम थोड़ा ट्रेनिंग देना चाहते हैं। हमने हाल ही में एक डायबिटीज़ एजुकेटर प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डायबिटीज़ एजुकेटर बनाने की कोशिश करें, उनको सिखाते हैं कि ताकि वो बहुत मकदार में हम रेडी करेंगे उनको, वो मैन पावर हमें लोगों को लाइफस्टाइल एंड टीचिंग ऑफ इंसुलिन टेक्निक एक्सरसाइज सारे जो इसके साथ जुड़े हैं सपोर्टिव सर्विसेज वो लोगों को सिखाएं। बहुत लोगों को फ्री भी इंसुलिन मिलता है, उसमें हमें बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज जुड़ गई हैं हमारे साथ, वो उनको दिखाते हैं। फिर उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनकी स्क्रीनिंग, उनकी एजुकेशन, उनके अटेंडेंट्स को एजुकेशन, वो सारे हमारी अम्ब्रेला में मौजूद है। अच्छा, आखिर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि एहतियात की जब हम बात करते हैं तो किस तरह और किस नौइयत का एहतियात किया जाए ताकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको डायबिटीज़ होने से बचाया जा सके? देखिए, इसमें आपको मैं 3 लेवल का एहतियात की ज़रूरत बताऊं। एक एहतियात है जो हमारी गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, मीडिया हाउसेस, सिविल सर्विसेज ग्रुप्स को जुड़ना है हाथ आपस में, और हमें आपस में ताउन करना, पब्लिक को ताउन करना है और पब्लिक को बताना है कि भाई कैसे हम डायबिटीज हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, नंबर 1। और उसके साथ जैसे हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी भी हो, स्कूल्स कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को एनकरेज करना है, सोसाइटीज़ में एक्सरसाइज पार्क्स को अच्छी तरह करना है, जिम या जो भी रिजॉर्ट्स उनको पार्क्स को बढ़ाना है। कहीं कहीं हमें टैक्सेशन या लेजिस्लेशन को स्ट्रिक्ट करना है फूड चेन्स में, तो वो भी गवर्नमेंट का रोल होगा। अगर टैक्स लगाना चाहिए किसी फूड पे, और कहीं पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए कि अडल्ट्रेशन तो नहीं होती है, पेस्टिसाइड या प्लास्टिक का यूज़ करना है या नहीं करना है, प्लास्टिक बंद किया जाए, पेस्टिसाइड को लिमिटेड यूज किया जाए। ये तो एट अ अम्ब्रेला एट अ हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सरकारी सतह पर भी, इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर भी कोशिश करनी है ताकि हम ये जो जनरेशन में जा रही है डायबिटीज को बचाया जा सके। ये हो गई मतलब कंट्री लेवल हमारा ये, क्योंकि लिविंग इन इंडिया इज इटसेल्फ ए रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। तो ये एक एहतियात मैंने बोला। दूसरा एहतियात होगा देन वी हैव टू हैव एहतियात एट फैमिली लेवल। फैमिली में हमें जैसे पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को खुद जो अपने आप को परहेज करेंगे, खुद वर्जिश करेंगे, खुद मोबाइल का कम यूज़ करेंगे, खुद ऐसे कोई बैड हैबिट ना रखें अपने में, उनका बच्चा भी उसी नशोनुमा में। तो फैमिलीज को या मोहल्ले को, विलेज को एक कल्चर बनाना है, पॉजिटिव कल्चर, हेल्दी कल्चर। फिर एक इंडिविजुअल को एहतियात है, अगर किसी को खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है या किसी को रिस्क है, उन दोनों को चाहिए कि पहले वो वर्जिश करे, स्लीप साइकिल को मेंटेन करे, क्योंकि एक स्लीप डिसऑर्डर्स भी बहुत है। अगर आपको स्लीप कम मिलती है तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा मिलती है तब भी प्रॉब्लम। तो स्लीप को ठीक करें एतदाल में। हाँ, हम एतदाल में। और हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल के गैजेट्स है, चाहे टीवी है, रिमोट है, कार को यूज़ करना, ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसको भी कम यूज़ करें। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करें, जो हेल्दी डाइट्स अपने किचन गार्डन के अपने फूड्स आइटम्स को यूज़ करें और ज़्यादा मार्केट वाली डाइट को कम करें। तो फिर उसके साथ साथ फिर अगर डायबिटीज़ है फिर उसको ये चेक करना, पीरियोडिक शुगर टेस्ट करना, HbA1c को कंट्रोल रखना, फास्टिंग पीपी रीडिंग कंट्रोल में रखना, अपने पैर का ख्याल करना, पीरियोडिक आई चेकअप, पीरियोडिक डॉक्टर की एडवाइस, न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस, वो सारी चीज़ें एहतियात आई। मेरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, आपने यूट्यूब भारत से बात की और हमें आपने कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। ये थे वादी कश्मीर के मारूफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, जिनका कहना है कि जो यंग पॉपुलेशन में इस वक्त डायबिटीज़ बढ़ रही है इसको रोका जा सकता है। सरकारी सतह पर भी काम करने की ज़रूरत है, इसके अलावा इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर भी काम किया जा सकता है और जो हमारी यंग जनरेशन है उससे इस बीमारी से बचाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।